लोगों का कहना है कि ये जो जेल कैंप पार्टी है ये एक्चुअली महतो का पार्टी है। आप आ गए हैं इसमें? नहीं ऐसे उनकान कथा दो बांग कना पार्टी ना पार्टी दो बांग कना जे महतो और आदिवासी ओना दो अलग मैटर कना, लेकिन ओना महतो पार्टी दो बांग कना जेते होड़ा पार्टी कना, जाति विवाद ना दो कोई पार्टी बांग कना, जेते जाति को जेते धर्म को इदी कतले चला। तो ये जो अलग अलग पार्टियां आती हैं अलग अलग एजेंडे के तहत में काम करती है, फूट डालो शासन करो और लोगों को आपस में लड़ाओ, ठीक है, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। टाइगर जयराम महतो जी का स्पष्ट कहना है कि झारखंड में जितने झारखंडी हैं, चाहे वो जिस भी समुदाय के हैं, जिस जाति वर्ग के हैं, जिस धर्म को मानने वाले हैं, वो प्रकृति पूजक हैं कि मूर्ति पूजक हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, जोहार। मैं घाटशिला में हूँ इस वक्त और कुछ जेल कैंप के नेता हमारे साथ हैं जो कि स्थानीय भी है और दूर से स्टार प्रचारक लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, और मैं आपसे रूबरू उन लोगों को करवाता हूँ और यहाँ का कुछ समस्या के बारे में भी जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ दीदी है, दीदी से जानेंगे कि कैसे हैं आप? सब ठीक है भाई। कहाँ से हैं आप? हम सरायकेला से। सरायकेला से जी। अभी आप यहाँ पे घूम रहे हैं घाटशिला में, आपको कैसा लग रहा है? अड़ी चेहरा बुझो को ना। आपका नाम? पार्वती किस्कू। पार्वती किस्कू जी। दीदी, आपसे पार्वती किसको बोल दिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, माइंड में नहीं लीजिएगा। नहीं लोगों का कहना है कि ये जो जेल कैंप पार्टी है ये एक्चुअली महतो का पार्टी है। आप आ गए हैं इसमें? नहीं ऐसे उनकान कथा दो बांग कना पार्टी ना पार्टी दो बांग कना जे महतो और आदिवासी ओना दो अलग मैटर कना, लेकिन ओना महतो पार्टी दो बांग कना जेते होड़ा पार्टी कना, जाति विवाद ना दो कोई पार्टी बांग कना, जेते जाति को जेते धर्म को इदी कतले चला। तो ऐसे बांग कना जे उनी बांगे नुई बांगे, तो जेते पार्टी रिन जेते धर्म रिन होले जुड़ो को और महतो जहाँ को मेने जे महतो निजेरा पार्टी कना, तो उनकान कथा दो बांग कना और निजेर लगी तो पार्टी दो बांग को बनावा ओना पार्टी रे दो और जाति विवाद रे दो जे माने विवादी पार्टी उनकान कथा दो बांग कना। तो जेते गे सम्मान गे जेते गे बराबर। किस रूप से देख रहे हैं घाटशिला उपचुनाव में आप? यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, जो आपका पार्टी है उनको लोग वोट करेंगे? जो आपके समुदाय के लोग हैं, जो आदिवासी मानते हैं, जो संथाल समाज को मानते हैं, वो क्या वोट करेंगे जेल के? हाँ जरूर। माने जहाँ तीन क्षेत्र में ना संताड़ माने समुदाय आदिवासी समुदाय जहाँ तीन एरिया में ना जेते को वोटा अड़ी खुशी ना कथा अड़ी रस्क ना कथा तेहन जे अब नई रामदास मुर्मू बन तिंगू का जेल कैंप खन, तो जेते समर्थन जहाँ तीन अतु गेले चला कान जेते खन गे माने जेते होर जेते आदिवासी रिस्पॉन्स अड़ी बेस ले नामे अड़ी रस्क ना कथा जम अब तेहन 11 तारीख चुनाव में ना जमन जीतकर कते रामदास मुर्मू हिजुमा और जेते कोई सेवा दाड़ेमा जेते रेंगे तेतांग होड़ जेते को सेवा दाड़े को मैं। दीदी, रामदास मुर्मू साहब मिले हैं, उनके विचारों को आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं जी। आखिर उनको लोग वोट क्यों करेंगे, आप ये बता दीजिए बस। ओल पढ़ाव का शिक्षित गया है, समझदार गया है, रेंगे गिद्रे कनाय माने टूअर गिद्रे कनाय और रेंगे नाचार ओड़ा नहीं गिद्रे कनाय, तो जेते होड़ा माने दुके ठिका दाड़े और कहीं कि ओल पढ़ाव गिद्रे कना शिक्षित गिद्रे कनाय, तो जेते रेंगे तता जहाँ ओड़ा दरबुना जहाँ झोपड़ी में उनी हो हर सामटा तराई है। घाटशिला का जो जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनागे मेना जहाँ रामदास मुर्मू बन तिंगू कादे जेल कैंप पार्टी खन जेमन जेते जहाँ तीन आदिवासी संताल माने अब समुदाय रिन मेना को जेते नुई जेमन बन बेंगेट आयमा अब हिजू कान डेट रे जेमन अब बेंगेट आमवान आइसा बन तिंगुना तबे तो बेंगेट आबोना और जेते अब रेंगे नाचार गिद्रे जेमन ओल पढ़ा माको और जेते गे जेमन नौकरी माको चाकरी माको अड़ी रस्कर ना कथा। किस तरीका से आप देख रहे हैं घाटशिला में डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों को? सबसे पहले जोहार दादा आपका चैनल के माध्यम से पूरा झारखंड वासी को। देखिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब बोल रहा था कि हम लोग को बोल रहा था जेल कैंप पार्टी को कि आदिवासी गांव में घुसने नहीं देगा, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में ही ज़्यादा हम लोग को ये मिल रहा है, स्वागत किया जा रहा है। किस तरीका से देख रहे हैं जेल कैंप पार्टी के यहाँ पे जो अभी आप लोग घूम रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिर्फ मतलब स्वागत करना तो एक अलग चीज़ है, आदमी हर किसी को स्वागत करता है, उसको गेस्ट है उसका घर गया तो स्वागत करता है। वोट क्या लग रहा है कि उनके घर? देखिए दादा, कोई भी गांव हम लोग जा रहे हैं ना, वो लोग बोल रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। जो चांदी का चम्मच में खा के बड़ा हुआ है वो गरीब का दुख और तकलीफ को समझेगा क्या? यही वो लोग का कहना है कि अब हम लोग अब की बार गरीब लड़का को देखेंगे, जो गरीब का दुख और दर्द को समझेगा उसी को वोट करेंगे। तो आपको इसमें नहीं लगता है कि जो राजा है उसके पास बहुत पैसा तो जनता को सेवा करेगा, वो जो खुदे गरीब है
वो कहाँ से जनता का सेवा करेगा? देखिए गरीब जीतेगा तो जो सेवा करेगा ना, जब विधायक पद मिलेगा तो सेवा करेगा। जेएमएम बीजेपी इतना साल राज्य किया, और आप घाटशिला का स्थिति देखेंगे ना, बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय। हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ ना रोड है, ना गली नाली है, ना गली है, और सबसे ज़्यादा है देखिए अबुआ आस बोलता है ना, कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। सब झोपड़ी घर है। अब जहाँ तक हम लोग गए हैं सब अपना दुख दर्द हम लोग को बता रहा है कि आप लोग जीतिएगा तो आइएगा नहीं। हम लोग का है कि जब ऐसे हम लोग का पार्टी ही ऐसा, आप देख रहे हैं जयराम दा को अपना 75% सैलरी दान कर रहे हैं ना, तो इस क्षेत्र में भी जब हमारा प्रत्याशी रामदास मुर्मू आएंगे तो ये भी विकास होगा। किस नज़र से आप देख रहे हैं घाटशिला को? हम लोग तो शुरू से यही कहते आए हैं कि झारखंड के जो मुख्य 5 भाई हैं, महतो, मांझी, महरा, मुंडा और मूलवासी, ये पांचों भाई मिलके ही झारखंड राज्य को संवार सकते हैं। ये जो अलग अलग पार्टियां आती हैं, अलग अलग एजेंडे के तहत में काम करती है, फूट डालो शासन करो और लोगों को आपस में लड़ाओ, ठीक है, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। टाइगर जयराम महतो जी का स्पष्ट कहना है कि झारखंड में जितने झारखंडी हैं, चाहे वो जिस भी समुदाय के हैं, जिस जाति वर्ग के हैं, जिस धर्म को मानने वाले हैं, वो प्रकृति पूजक हैं कि मूर्ति पूजक हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जब आपको अपने बीच खड़ा हुए जितने प्रत्याशी हैं उनमें सबसे योग्य प्रत्याशी को चुनना है, तो हम लोग उसको चुनने के लिए उसका शिक्षा दीक्षा देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, उसके जीवन में किया गया संघर्ष को देखते हैं और उस आधार पे हम लोग वोटिंग करते हैं। अभी तीनों प्रत्याशी की अगर तुलना करें, तीनों ही हमारे भाई हैं, तीनों ही माटी पुत्र हैं, कोई बाहर से नहीं आया है, लेकिन जब चुनने की बात आती है तो हम लोग किसी एक को ही चुन सकते हैं ना, किसी एक को ही वोट देते हैं। और अभी अगर तीनों का तुलना करें, जेएमएम के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, मुख्य जो है मुकाबला हमारे 3 पार्टियों के बीच में ही है। इसमें अगर आप रामदास मुर्मू को देखेंगे तो बाकी के जो प्रत्याशी हैं वो आस पास भी नहीं ठहरते हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, एक साधारण परिवार का लड़का अपने दम पे पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है और उस मुकाम पे पहुंचता है कि पूरे घाटशिला विधानसभा का सबसे तेज होनहार शिक्षक के रूप में जाना जाता है। जब ऐसे मेधावी लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो ज़मीन के दर्द को समझते हैं, जो यहाँ के संथाल को, यहाँ के अन्य समुदाय के सारे लोगों का दर्द को समझते हैं, जो अपने जीवन में उन्होंने सब दर्द को झेला है, वैसे लोगों से ज़्यादा अपेक्षा होती है कि यहाँ के दर्द को समझेंगे। और रामदास मुर्मू का जब आप स्वभाव देखेंगे, उनका मिलनसार स्वभाव देखेंगे, सरल सहज उनका व्यक्तित्व देखेंगे, तो उनमें घाटशिला को लीडरशिप देने के लिए, घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा तक ले जाने के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए वो सारा रामदास मुर्मू में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि टाइगर जयराम महतो जी का उनके साथ में सपोर्ट है और उनके पार्टी के जिस संघर्ष के बुनियाद पे 3 साल में अन्य पार्टियों की हवा निकल गई है, ऐसे संघर्षशील पार्टी के उम्मीदवार हैं रामदास मुर्मू। तो घाटशिला के लोगों को यह चाहिए कि जो सबसे योग्य प्रत्याशी हैं, उनके दर्द को जो समझ सकता है, उनके निदान के लिए जो लड़ सकता है, उसको वोट दे के जिताएं। दादा आप बताएं कि वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन है, शिक्षित है, लेकिन राजनीतिक में वो तो नहीं देखा जाता है ना। राजनीतिक में वो जनता का सेवा करना चाहिए। अब तक देखा नहीं जा रहा था, अब तक नहीं देखा जा रहा था। अब तो लोग धर्म के नाम पे वोट ले रहे थे, जाति के नाम पे वोट ले रहे थे, पैसे के दम पे वोट ले रहे थे, दारू मुर्गा हड़िया के दम पे वोट दे रहे थे। लेकिन अब बदल रहा है। आप झारखंड के पिछले चुनावों को अगर तुलना करके देखेंगे तो अब झारखंड के लोग जागरूक हो रहे हैं। अब ये जो इनका अंग्रेजों का नीति था, फूट डालो शासन करो, वो अब झारखंड में नहीं चलने वाला है। अब हम लोग वैसे ही संघर्षशील लोगों को वोट देके जिताने का काम करेंगे जो वाकई झारखंड की चिंता करते हैं और झारखंडियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। क्या कहिएगा आप, यहाँ पे घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको घाटशिला में? यहाँ का स्थिति बहुत ही ख़राब है क्योंकि अभी 5G के ज़माने में हम लोग हैं, लेकिन यहाँ कहीं मतलब किसी गांव में नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई भी टावर नहीं चलता है, फ़ोन ना कनेक्शन हो पाता है, ना किसी से बातचीत हो पाता है। तो ऐसे स्थिति है कि ये लोग जानबूझकर ये सब नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग से ना नेटवर्क कनेक्शन से जोड़ेंगे, ना ये लोग मतलब कुछ हम लोगों का जो नेता की मंत्री सब जो हम लोगों का ला रहे हैं योजना सब, ये लोगों को पता भी नहीं है गांव के लोगों को। तो ये लोग मंत्री सब ऐसा परिस्थिति करके रखे हैं गांव वाले को कि ये लोग बस वोट बैंक है हम लोगों का और कुछ नहीं।
तो दीदी यहाँ पे बगल में हाईवे गुजरा हुआ है, बड़ा बड़ा टावर दिख रहा है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता? बगल में टोल प्लाजा है। आप खुद भी घूम रहे हैं, देखिए। मैं घूम रहा हूँ तो दिख रहा है कि सुदूर इलाका में नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर सकता? मान के चलिए कि टावर बैठाया गया, उसके बावजूद में भी नहीं पकड़ रहा। ये तो सरकार का काम नहीं है ना, ये तो प्राइवेट में लगता है टावर। सरकार इसमें क्या करेगा? सरकार और प्राइवेट दोनों का कनेक्शन रहता है, ये नहीं बोल सकते कि सरकार कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ तक आपने बात कहा कि यहाँ पे लाभ नहीं मिलता, तो लाभ नहीं मिलता इसमें नेता का गलती थोड़ी ना, इसमें तो यहाँ का विधायक का गलती हो सकता है। उससे ज़्यादा विधायक है यहाँ का मुखिया, सरपंच है, वार्ड मेंबर है या पार्षद है, उन लोग का ना ये गलती है। इसमें विधायक क्या कर सकता है बताइए? विधायक का अंडर में ही ये लोग काम करते हैं ना। तो इन लोग मान के चलिए जब तक से लिख के नहीं देंगे कि हमारा जो नहीं, ये लोग का कहना है कि हम लोग बार बार देते हैं, 3-4 बार हम लोग आवेदन दिए हैं, उसके बावजूद हम लोग का काम नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना ये है कि। और आप यहाँ पे घूमे तो आपको क्या ऐसा कमी दिख रहा है यहाँ का जनता जो उससे जूझ रहा है? सब चीज़ में कमी है। जैसे में रोड रास्ता खराब है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का भी कोई व्यवस्था नहीं है, और स्वास्थ्य का तो बोलिए मत, सब में कमी है। तो अभी आप देख रहे थे जो इन लोग जेलकम के नेत्री लोग हैं, और इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था वो लाचार है। 25 साल हो चुका है झारखंड को, एक जवान हो चुका है, यंग हो चुका है, उसके बावजूद में भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, जोहार।